कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का एलजी बनाया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताएं, बीते 3 दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीडी मिश्रा ने रिजाइन कर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लग गई है। अब कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक भारतीय राजनेता हैं और बीजेपी पार्टी के एक मेंबर है, कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ऐसे में आपको बताएं, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जम्मू और कश्मीर के अंतिम उप मुख्यमंत्री थे वो। उन्होंने निर्मल कुमार सिंह का स्थान लिया था और इससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 19 मार्च 2015 को वो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले राजनेता भी बन गए थे। अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो 1979 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से कला स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो सिर्फ भाजपा के साथ वो जुड़े रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर भी, यानी कि अब ट्विटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के नाम से जाना जाता है। एक्स पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। अक्सर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। और हाल की गतिविधियों की अगर बात करें तो उन्होंने भाजपा जम्मू और कश्मीर विधायक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया था और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को वोट देने का आह्वान भी किया है और समय समय पर वो आड़े हाथों पीडीपी और एनसी पार्टी को लेते रहे हैं। उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्षों को समाज की सेवा करने और पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी मोटिवेट किया है। कविंद्र गुप्ता एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं जम्मू और कश्मीर के। और ऐसे में अब जब उनको एलजी की जिम्मेदारी दी गई है, काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी उन्होंने धन्यवाद अदा किया है और साथ साथ तमाम वो मेंबर्स जिनके वो सपोर्ट से यहां तक राजनीति में आगे बढ़ पाए हैं, उनका भी वो धन्यवाद अदा करते हुए नजर आए हैं। गांधीनगर जम्मू से विधायक रहे हैं, वो गांधीनगर जम्मू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। राजनीतिक विचारधारा और बयानबाजी की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि धारा अनुच्छेद 370 पर खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे थे। कविंद्र गुप्ता ने अनुच्छेद 370 को आतंकवाद, साथ साथ भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और राज्य में पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ावा देने वाला बताया था। जम्मू और कश्मीर के विकास पर हमेशा से जोर देते रहे हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को मजबूत करने और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट किए जाएं, इन पर उन्होंने ध्यान दिया, जोर दिया। युवाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, भावी पीढ़ी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, सार्वजनिक सेवा वितरण में उन्होंने बहुत जोर दिया है। इनके इंप्रूवमेंट पर काफी जोर देते रहे हैं। आतंकवादी विरोधी नीति हमेशा से उन्होंने अपनाई है। टेररिज्म के अगेंस्ट जो पॉलिसी रही है उस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही आतंकवाद को खत्म किया जाएगा और बीजेपी खासकर ऐसी पार्टी है जो कि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ रखती है और ऐसी ही जो धारणा है वो कविंद्र गुप्ता की भी देखने को मिली है। सहिष्णुता की नीति का समर्थन भी उन्होंने किया और इसे समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है। राज्य के पुनर्गठन पर भी विचार उनका क्या रहा है ये भी जान लीजिए। देखिए, उनका मानना यह है कि जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए ताकि घाटी में शांति व्यवस्था प्रभावित ना हो। अगर हाल की गतिविधियों की बात करें तो विधायक प्रशिक्षण वर्ग को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने फरवरी 2025 में जम्मू के कटरा में भाजपा जम्मू और कश्मीर विधायक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने जुलाई 2025 में भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो कि स्वस्थ भारत को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान था। चुनावी सुधारों पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। उनके कई ऐसे बयान भी प्रचलित है जिसमें उन्होंने 2025 में बिहार में विशेष चुनावी रूल संशोधन संविधान विरोधी कहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की आलोचना भी की थी। पाकिस्तान पर राहुल गांधी के बयान की भी उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने फरवरी 2025 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर भी चर्चा का विषय वो रहे हैं और ऐसे में अब उनका ये जो बयान था, उनके बयान का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद की आलोचना उन्होंने की थी, इसे राष्ट्र विरोधी बताया था। वो इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं, जहां वो खुद को जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और जम्मू के पूर्व मेयर के रूप में वर्णित करते हैं। बताते हैं उन्होंने बाकायदा अपना जो राजनीति का, पॉलिटिक्स का करियर रहा है वहां पे मेंशन किया हुआ है। अपने फेसबुक पेज पर भी वो एक्टिव रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय और अपडेट्स साझा करते रहते हैं। और अब जब क्योंकि उन्हें लद्दाख का एलजी बना दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है, काफी उन्होंने खुशी जाहिर की है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया है। कविंद्र गुप्ता लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे। कविंद्र गुप्ता जी के पास लंबा अनुभव है। सुनील शर्मा की ओर से बयान सामने आया है। कविंद्र गुप्ता हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। सीनियर लीडर को जिम्मेदारी मिली है। सत शर्मा जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बधाई देते हुए ये राय अपनी व्यक्त की है। पार्टी के लोगों का धन्यवाद भी कविंद्र गुप्ता ने अदा किया है। मैं दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन करूंगा, जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा पूरी तरीके से निभाऊंगा। राष्ट्रपति ने मंजूर किया बीडी मिश्रा का इस्तीफा। जी हां, आपको बताएं, बीडी मिश्रा का इस्तीफा मंजूर करने के बाद ही कविंद्र गुप्ता को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अब कविंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि मैं दायित्व का निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस लायक समझा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। काम कोई भी हो, करना ही है, हम जनता को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो कविंद्र गुप्ता जब लद्दाख के एलजी बनाए गए
गवर्नर बनाए गए, उसके बाद ये बड़ी अपडेट्स थे, आपको रूबरू करा रहे थे। देखिए, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने मुझे चुना है तो उस पर पूरी तरह से उतर पाऊं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आपने बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलजी का, क्या निर्वहन करेंगे, किस तरह से निर्वहन होगा? देखिए, पहले भी बहुत सी पोस्टों पर काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाला समय जिस प्रकार से लद्दाख एक चैलेंज है, उस चैलेंज को खूब बाखूबी निभाएंगे। क्योंकि जो अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे अभी बहुत सारे डिमांड्स भी हैं, स्टेटहुड की डिमांड है, बाकी चीज़ों की, तो क्या आपका रहेगा उसमें? देखिए, चैलेंज में काम करने का मजा आता है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें जिन चीजों को देखकर उन्हें भेजा, मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगा। दोबारा से इनसे कारण, देखिए सत शर्मा जो है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो उनको बधाई दे रहे हैं। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है, इस वक्त ये एक्सक्लूसिव चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, यहाँ पे हम मौजूद थे और यहाँ हमने ये खबर जब ब्रेक की तो कविंदर गुप्ता को देखिए, सत शर्मा जो है वो भी उनको बधाई देने, और देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी इनको बधाई देने के लिए पहुंचे। सारे विधायक, क्योंकि आज विधायकों का प्रोटेस्ट भी था यहाँ पे, तो सारे विधायक, और देखिए कितना जश्न और कितना जोश से सभी उनको बधाई दे रहे हैं। और कविंदर गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत कदावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और उनको आज एक बड़ी जिम्मेदारी एलजी इनको बनाया गया लद्दाख का, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो एमएलएज हैं वो अब सभी जो है ज्यादा इनको यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। सत शर्मा जी, कितना बड़ा इनको एक जिम्मेदारी दी गई, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कोई भी किसी बड़े नेता को मिलती है, वो अपने आप में एक बड़ी होती है, लेकिन जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूं कि कविंदर गुप्ता जी बहुत से स्थानों पर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मेयर भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ऐसे समय में वो सक्षम हैं किसी भी जिम्मेवारी को निभाने के लिए। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिली मुबारकबाद है और मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवारी निभाने में वो सक्षम है। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी और उसका निर्वहन ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने कहा, हर पद पर रहे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, महामंत्री से लेकर, और जैसे मैंने कहा महापौर भी रहे हैं, मेयर रहे हैं हमारे, उसके बाद डिप्टी सीएम, ऑनरेबल स्पीकर रहे हैं, और ऐसे समय में उनको ये जिम्मेवारी बनना, मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से वो निभाएंगे, सक्षम है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो नहीं है कि जो पुराने नेता हैं उनको अब किसी न किसी अकोमोडेट कर रही है सरकार? ऐसा नहीं है, क्योंकि समय समय पर सीनियर लीडर्स को कहीं ना कहीं कोई जिम्मेवारी मिलती है। ऐसे समय में उनका एज ए एलजी वहां पर जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण, और हम लोग चाहते भी थे क्योंकि एक सीनियर तौर पर उन्हें एक अच्छी जिम्मेवारी मिले और वो जिम्मेवारी उनको मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, कल ले अब गए थे, यही तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कविंदर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, चाहे प्रशासनिक अनुभव हो, चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंदर जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंदर गुप्ता जी लेह जाने के बाद वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहाँ की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइस्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। तो क्या लगता है कि जो सीनियर नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और लद्दाख हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे स्टेटहुड के बारे में या बाकी, तो ये क्या लगता है आपको, इनकी देख? कविंदर जी सक्षम है, जो भी इश्यूज हैं वहाँ के, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालेंगे।